टू से कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बायोमेट्रिक के बाद कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कुछ ऐसे हैं जिनको एनएसएफ ईमेल आ गई है और उसके बाद कोई ईमेल नहीं आ रही, कुछ स्टूडेंट का इंटरव्यू हो गया है, इंटरव्यू के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं, और पेड इंक्वायरी पे वो आपको सिंपली ये बोल देते हैं डिसीजन मेड या डिसीजन वेटिंग पे। और अब दूसरी जो मेन वजह बनती है वो है सिक्योरिटी चेक और एडिशनल डॉक्यूमेंट का। हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। इसमें जो सबसे परेशान बंदे को चीज़ करती है, इसमें टाइम डिपेंड नहीं होता, मतलब वो है केस टू केस देके हम आइडिया कर सकते हैं इतना टाइम लगेगा। तो प्रायोरिटी वालों के उन्होंने अलग से देखना होता है, उनकी उनको सबसे टॉप पे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि सबसे पहले उनके केस हैंडल करते हैं, उससे नीचे आता है प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी के बाद आते हैं स्टैंडर्ड वाले। और जब कुछ स्टूडेंट का इंटरव्यू रीस्केड्यूल होता है तो है जिनका रीस्केड्यूल होता है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक जो पॉइंट है जो आपको रिफ्यूज़ल से बचा सकता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक्सटेंशन नहीं दे रही, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके एम्बेसी में जो स्टूडेंट के वीज़ा को लेकर डिले का इशू चल रहा है ये कब ख़त्म होगा। मीन टू से कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बायोमेट्रिक के बाद कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, कुछ ऐसे हैं जिनको एनएसएफ ईमेल आ गई है और उसके बाद कोई ईमेल नहीं आ रही, कुछ स्टूडेंट का इंटरव्यू हो गया है, इंटरव्यू के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं, और पेड इंक्वायरी पे वो आपको सिंपली ये बोल देते हैं डिसीजन मेड या डिसीजन वेटिंग पे। तो ये सारा जो डिले है ये क्यों चल रहा है और इस डिले के पीछे कौन सी वो चार पांच बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से ये डिले हो रहा है, और आखिर ये डिले कब खत्म होगा। और एक जो मैंने थंबनेल पे भी लगाया है गुड न्यूज़ वाला, वो आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं, वो आगे जाके मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो शुरू करते हैं, आखिर ये डिले जो हो रहा है स्टूडेंट के वीज़ा को लेके ये क्यों हो रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ, आपको ये लग रहा है कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया और ये बस डिले शुरू हो गया, मैंने वीज़ा अप्लाई करना था तभी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हर दफ़ा होता है, हर दफ़ा यूके एम्बेसी में सितंबर इनटेक और जनवरी इनटेक में, स्पेशली सितंबर के मंथ में जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है वो ज़्यादा होती हैं। जब एप्लीकेशन का वॉल्यूम बढ़ता है तो एम्बेसी के पास जो स्टाफ है वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो बंदे हैं वो कम रखे हुए हैं, उन्होंने वही रखे हैं जो साल में उनका आराम सुकून से कर सकते हैं। लेकिन सितंबर में क्या होता है कि एकदम से, जैसे आपको भी पता होगा, आपके भी बहुत ज़्यादा जानने वाले होंगे जो अभी इस टाइम वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं, तो सितंबर के मंथ में मोस्टली जब स्टूडेंट वीज़ा फाइल करते हैं तो ये है कि उस वजह से जब एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी, एक काम से बंदे को भी समझ आती है ज़्यादा टाइम लगेगा। और अब दूसरी जो मेन वजह बनती है वो है सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक क्या होता है कि आपकी, जिसमें आपका जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो वेरीफाई होनी होती है, उसके बाद आपने फाइनेंशियली जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं वो वेरीफाई होनी है, और उसके अलावा अगर मैं इसमें मजीद ऐड करूँ, जो आपका कैश लेटर है इवन वो भी चेक होता है, और इस वजह से जो डिले का मसला है वो आ सकता है। और जो तीसरी मेन वजह यहाँ पे आती है वो है एडिशनल डॉक्यूमेंट। आप में से भी बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिनको एडिशनल डॉक्यूमेंट की मेल आई होगी, और एडिशनल डॉक्यूमेंट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट की वजह से आपका डिले हो सकता है, एडिशनल डॉक्यूमेंट की वजह से आपका इंटरव्यू नहीं आएगा। अगर वो आपको NSFIF पे तो आएगा, लेकिन मोस्ट टाइम ये होता है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट की वजह से आपका इंटरव्यू नहीं आता। एडिशनल डॉक्यूमेंट में या प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा भी नहीं, आप 10 वर्किंग डेज कह लें, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन ये है कि ऐसा एडिशनल डॉक्यूमेंट की भी मेल आ गई है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब चौथी मेल पे बात करते हैं NSF, जिसमें आप सबको आइडिया होगा इसको क्या कहते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट फंडिंग भी कहते हैं, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल भी कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी, ये जब एम्बेसी पे ओवरलोड होता है, रश पड़ता है, तब भी आपको भेज देते हैं। अगर उन्होंने आपका इंटरव्यू रखना हो तब भी भेज देते हैं, और इसमें सिंपली ये कह देते हैं कि जो आपका टाइम है वो ज़्यादा लग सकता है। और इसमें जो सबसे परेशान बंदे को चीज़ करती है, इसमें टाइम डिपेंड नहीं होता, मतलब वो है केस टू केस देके हम आइडिया कर सकते हैं इतना टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि मेल में उन्होंने 120 वर्किंग डेज लिखा होता है, तो यह है कि इसका टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन ऐसा परेशानी की कोई बात नहीं। मैक्सिमम जो आज तक मैंने यूके के वीज़ा देखे हैं, जितने मर्जी डिले हो जाए, 2 मंथ से ज़्यादा अभी तक टाइम किसी को नहीं लगा, जितने भी केसेस मैंने देखे हैं। सो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमारे भी क्या 120 दिन लगेंगे। अब जो पांचवी मेन चीज़ होती है वो होती है प्रायोरिटी सर्विस और पेड इंक्वायरी। असल में होता क्या है कि जो स्टूडेंट वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं, सुपर प्रायोरिटी वालों के उन्होंने अलग से देखना होता है, उनकी उनको सबसे टॉप पे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि सबसे पहले उनके केस हैंडल करते हैं, उससे नीचे आता है प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी के बाद आते हैं स्टैंडर्ड वाले। और जब हमारी हो रही होती है ये स्पेशली सितंबर इनटेक में मोस्टली जो स्टूडेंट है, जैसा मैंने पीछे भी मेंशन किया है कि सितंबर के मंथ में आके सारे वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं, और सबकी यही कोशिश होती है कि हम प्रायोरिटी वीज़ा फाइल करें और प्रायोरिटी से हमारा रिस्पॉन्स है जल्दी आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो प्रायोरिटी में अब 50%, अगर मैं परसेंटेज में डिवाइड करूँ, 50% स्टूडेंट है वो प्रायोरिटी पे कर रहे होते हैं, 20% सुपर प्रायोरिटी पे, और 30% जो वो स्टैंडर्ड पे कर रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लोड होता है वो होता है प्रायोरिटी वाली क्यू में। अब प्रायोरिटी वाली क्यू में जब लोड ज़्यादा होता है, स्टाफ उनके पास वही है जो उन्होंने रखा हुआ है, बेशक वो
ज़्यादा फोकस प्रायोरिटी पे करें। फिर भी जब नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी वजह से प्रायोरिटी में सितंबर में जाके ज़्यादा टाइम लगता है। और इसके साथ जो दूसरी एक वजह बनती है पेड इंक्वायरी। पेड इंक्वायरी से भी जब आप उनको बार बार करेंगे तो पेड इंक्वायरी से ऐसा चीज़ बात की कंफर्मेशन कोई नहीं, लेकिन यह कि पेड इंक्वायरी से आपका वीज़ा डिले होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यह कहीं लिखा नहीं हुआ। तो कोशिश किया करें पेड इंक्वायरी ना ही करें, अगर करनी भी है तो कम से कम 15 वर्किंग डेज के बाद करें। चाहे आप प्रायोरिटी सर्विस चूज़ कर रहे हैं, चाहे आप स्टैंडर्ड सर्विस पे वीज़ा फाइल कर रहे हैं, तो कम से कम 15 दिन वेट करें, उसके बाद करें। अब ये थे 5 जो मेन वजह थी जिनकी वजह से डिले होता है। अब बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट का इंटरव्यू रीस्केड्यूल होता है, तो है जिनका रीस्केड्यूल होता है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सेम टाइम इंटरव्यू लेने वाला बिजी होता है, वो नहीं आ सकता इंटरव्यू लेने टाइम, उसको कोई काम पड़ सकता है, वो भी हमारी तरह इंसान ही है। तो वो इस वजह से जो हमें डेट है वो आगे करके दे देते हैं। अगर आपने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेते वक्त कोई बंदा नहीं आया तो परेशानी की कोई बात नहीं, वो इंटरव्यू आपका रीस्केड्यूल कर देंगे। और ज़रूरी नहीं वो उससे अगले दिन ही आपको मेल करें, वो 10 दिन भी ले सकते हैं, 15 दिन भी ले सकते हैं। और अब बात करते हैं जो डिले है ये कब खत्म होगा। ये डिले तकरीबन तकरीबन 15 अक्टूबर तक चलता है, और ये है कि ये सितंबर के एंड में जाके रिस्पांस मोस्टली जो स्टूडेंट को आना शुरू हो जाता है जो अटके हुए हैं एक एक मंथ से। और बाकी दूसरी बात जो गुड न्यूज़ के बारे में वो ये था कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, कोई मसला नहीं। जो आपकी कैश पे एक डेट मेंशन होती है लास्ट एनरोलमेंट डेट, तब तक आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और इवन हर यूनिवर्सिटी वालों को भी पता होता है कि जो एम्बेसी है सितंबर इनटेक में, यहाँ पे हर दफ़ा, कोई इस दफ़ा नहीं, हर दफ़ा डिले का इशू चलता है। तो उस वजह से उन्होंने अपना मार्जिन रखा होता है कि वो 2 वीक की ताकि एक्सटेंशन हर यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट को देती है। तो लास्ट एनरोलमेंट डेट तक कोई रिस्पांस नहीं करती, उससे 2-3 दिन पहले आपको बता देती है कि ठीक है हम टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। 90% जो यूनिवर्सिटी है वो आपको 2 वीक की एक्सटेंशन लाजमी देगी, कुछ ऐसी भी हैं जो 1-1 मंथ की भी दे जाती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी वेरी करता है, लेकिन यह है कि जो आपका कंसल्टेंट है उसको बेहतर पता होता है कि यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन देगी कि नहीं। और यहाँ पे एक जो पॉइंट है जो आपको रिफ्यूज़ल से बचा सकता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक्सटेंशन नहीं दे रही, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, एप्लीकेशन है एम्बेसी से वो विड्रा कर लें, उसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, ऐसा जैसा मेरा जनवरी इनटेक में हुआ था। यानी जो मेरी लास्ट एनरोलमेंट डेट थी यूनिवर्सिटी ने मुझको एक्सटेंशन दी हुई थी 15 मार्च तक की। अब 15 मार्च के बाद जो मेरा डिसीजन है वो 18 मार्च को हुआ है, और 15 मार्च को यूनिवर्सिटी ने कैश वापस ले लिया, और वो 3 दिन का गैप था, उस वजह से जो मेरा वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो गया था। और मैं कहता हूँ उसी रिफ्यूज़ल की वजह से दोबारा अप्लाई किया तो दोबारा इंटरव्यू आ गया, और इस दफ़ा इंटरव्यू में रिफ्यूज़ हो गया। तो ये है कि आप कोशिश करें रिफ्यूज़ल ना ले बैठें, कहीं इसी रिस्क में पे अच्छा लग जाएगा। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी आपको डेडलाइन दे देगी उसके बाद आपका वीज़ा लग भी जाएगा, आप उधर पहुंच भी जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उधर जाके फिर आपने इलीगल ही होना है। तो खैर इन चीज़ों का मुझे इतनी टू एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यह है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें कि अगर यूनिवर्सिटी टाइम नहीं दे रही तो एम्बेसी से जो अपनी एप्लीकेशन है वो विड्रा कर लें। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई फर्दर क्यूरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।